श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन मिलेगा आपको शुभ फल। इस साल 2024 में फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का एक ही दिन में मिलेगा आपको शुभ फल। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि संयोग एक अद्भुत घटना है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस साल यह संयोग 8 मार्च 2024 को पड़ रहा है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी स्वीकार किया था। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। वहीं बात करें तो प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग ये अपने आप में विशेष कृपा पाने वाला संयोग है। शिव भक्तों के लिए ये बेहतर और शुभ संयोग माना जाता है। इस साल 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग पड़ रहा है। यह एक अत्यंत शुभ संयोग है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। आइए अब बात कर लेते हैं व्रत रखने की विधि क्या रहेगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। और याद रहे भक्तों, स्नान जल में जब आप स्नान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिश्रित करें, क्योंकि गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करने से शुभ और पवित्र स्नान माना जाता है। फिर उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। दिन व्रत रखें और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान स्मरण करें। शाम को फिर से स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। रात्रि में हो सके तो संभव हो तो सामर्थ्य अनुसार अपने जागरण करें। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो रात्रि में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान स्मरण करते रहें। इससे आपको शुभ कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करके व्रत का पारण करें। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दौरान स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है और इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष व्रत अति प्रिय है। जो साधक अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान उनकी शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दौरान इस कथा को सुनने और सुनाने वाले और इसका हुकारा भरने वाले को भगवान भोलेनाथ अटल संपत्ति तेजस्वी पुत्र प्रदान करते हैं। तो आइए भक्तों श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी मृत्यु अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी।
ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुण्य गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुण्य आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत के कारण का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्म तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती है। तो बोलो जय भोलेनाथ।